हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं अजय फ्रॉम फैल्कन इंटीरियर। आज मैं आपको बताऊंगा पीवीसी और पीओपी फॉल सीलिंग के बारे में। जनरली जब हम अपने घरों में फॉल सीलिंग कराते हैं तो हमारे दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हम कौन सी फॉल सीलिंग्स का यूज़ करें अपने घर में। तो किसी भी मटेरियल्स का सिलेक्शन करने के लिए कई सारे क्राइटेरियाज होते हैं, तो मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि आप अपने घर के लिए कोई भी मटेरियल चूज़ करते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग में होता है कि उसकी कॉस्ट क्या होगी, एंड जो डिज़ाइन आप चाह रहे हैं वो डिज़ाइन उस मटेरियल से बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, इंस्टॉलेशन उसका इजी है या नहीं है, वाटर रेजिस्टेंस मटेरियल है या नहीं है, हीट रेजिस्टेंस मटेरियल है या नहीं है, जॉइंट विजिबिलिटी उसकी कैसी होगी। जनरली जैसे हम अपने घरों में डिज़ाइन चूज़ करते हैं तो उसमें जॉइंट्स दिखते हैं जो कि जॉइंट्स देखने में हमें अच्छा नहीं लगता है। तो जनरली हम ये चाहते हैं कि सारा प्लेन फिनिश होना चाहिए, एक अच्छी फिनिश आनी चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरियाज़ हैं जिसके थ्रू हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमें अपने घर में कौन सा मटेरियल भी यूज़ करना चाहिए। पीओपी फॉल सीलिंग और पीवीसी फॉल सीलिंग में मैं जो सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव कौन सा ज़्यादा है, क्योंकि हम जब अपने घर के लिए कोई भी मटेरियल चूज़ करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि हम अपना बजट भी देख के ये डिसाइड करें कि कौन सा मटेरियल हम चूज़ करें, क्योंकि मटेरियल तो मार्केट में कई सारे आते हैं, पर ये भी ज़रूरी है कि वो हमारे बजट में है या नहीं है। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप अपने घर के लिए पीओपी फॉल सीलिंग का यूज़ करना चाहते हैं तो वो लगभग जो मार्केट में रेंज है वो 100 से 120 रुपये, 130 रुपये स्क्वायर फीट पे आपको मिलेगा। एंड अगर आप पीवीसी फॉल सीलिंग का वहीं यूज़ करना चाहते हैं तो वो आपको लगभग 60 से 90 रुपये स्क्वायर फीट की रेंज पे मिलेगा। तो ये कॉस्ट है। अगर पर स्क्वायर फीट अगर आप देखना चाहें जितने स्क्वायर फीट आपके घर में फॉल सीलिंग होगी तो मोटा मोटा आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आप पीओपी फॉल सीलिंग का यूज़ करते हैं तो 100 से 130 रुपये के स्क्वायर फीट के हिसाब से आप उसको मल्टीप्लाई करके एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपके लिए कितनी कॉस्ट बनेगी। ऐसे ही आप पीवीसी फॉल सीलिंग अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जनरली 60 से 90 रुपये स्क्वायर फीट के बीच में होगा। तो एक आपको लमसम आइडिया हो जाएगा कि आपको कॉस्ट आपकी जनरली क्या होगी सर। डिज़ाइन की जहाँ तक हम बात करें तो पीओपी फॉल सीलिंग में डिज़ाइन आप जो आपके माइंड में है वैसा डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी फॉल सीलिंग में, क्योंकि पीओपी जो होता है वो एक पाउडर फॉर्म में होता है। वो पाउडर आप वाटर में मिक्स करके उसके अप्लाई करते हैं, तो आप उसको जैसे आपके माइंड में डिज़ाइन है या जैसा भी आप डिज़ाइन कराना चाहते हैं आप करवा सकते हैं। तो ये एक इसका बेनिफिट है पीओपी फॉल सीलिंग का कि आप जैसा भी डिज़ाइन चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। पीवीसी फॉल सीलिंग में जनरली वो एक पैनल्स आते हैं तो उसके एक लिमिटेड डिज़ाइन है, आप उसको हर एक तरह से मोल्ड नहीं कर सकते हैं। जो उनकी स्पेसिफिक डिज़ाइंस है वैसा ही डिज़ाइन आपको रखना पड़ेगा। तो पीओपी और पीवीसी फॉल सीलिंग में अगर आप डिज़ाइन को लेके देखना चाहते हैं तो पीओपी फॉल सीलिंग बेटर है, क्योंकि उसमें आप कोई भी डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन को लेके अगर आप चाहते हैं तो इंस्टॉलेशन जो होता है वो पीओपी फॉल सीलिंग का बेसिकली थोड़ा सा टफ होता है और रफ भी होता है, क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में होता है और उसमें वाटर मिक्स करके एक लिक्विड मटेरियल बनाया जाता है जो कि आपके दीवारों में भी दीवार भी ख़राब करता है, आपके फ्लोर्स में भी आएगा। तो उसका इंस्टॉलेशन जो होता है थोड़ा सा रफ एंड टफ होता है। एंड पीवीसी फॉल सीलिंग की अगर आप बात करना चाहेंगे तो पीवीसी फॉल सीलिंग आपका एक पैनल फॉर्म में आता है, तो उसकी जो भी आप डिज़ाइंस जो आपने चूज़ किया है तो वो ईज़िली कटिंग करके उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसलिए उसका जो इंस्टॉलेशन है वो ईज़िली भी होता है, प्लस आपका टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता है। पीवीसी पीओपी फॉल सीलिंग में आपको टाइम भी ज़्यादा लगता है कराने में, और उसमें क्योंकि अब वो ये लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसको अप्लाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आती है। पीवीसी फॉल सीलिंग में आपका ईज़िली इंस्टॉलेशन भी हो जाता है और आपका टाइम भी कम लगता है। तो ये भी एक फैक्टर है कि अगर आप ये नहीं चाहते कि आपकी दीवारें ख़राब हों और आपके फ्लोर्स ख़राब हों, कहीं आप घर में जैसे पेंट करके रखा हुआ है, सारा सब कुछ कंप्लीट है, लेकिन आप फॉल सीलिंग भी कराना चाहते हैं, तो फिर वहाँ पे पीवीसी फॉल सीलिंग आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके दीवारों को ख़राब नहीं करेगा जो एग्जिस्टिंग आपका दीवार है।
पीओपी फॉल सीलिंग जनरली जब आपके घर आपका रनिंग कंडीशन में होता है, आपका इंटीरियर वर्क चल रहा होता है, उस समय पे आप करा लेते हैं तो अच्छा है। बाद में कराने में थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अ, अगर आपने सारा घर आपने डेकोरेट करके रखा है, अब आप फॉल सीलिंग में कोई डिज़ाइन चाहते हैं, तो उस समय पे पीओपी फॉल सीलिंग कराना थोड़ा-सा टफ हो जाता है। वाटर रेजिस्टेंस की जहाँ तक बात करें तो पीओपी वाटर रेजिस्टेंस मटेरियल तो नहीं होता है। अगर उसमें ज़रा भी मॉइस्चर्स कहीं से भी आता है तो वो आपकी फूल जाती है, प्लस ख़राब भी हो जाती है, क्रैक भी हो जाती है, उसमें बल्जिंग्स आने लगती हैं। तो ये एक पीओपी फॉल सीलिंग का ड्रॉबैक्स भी है कि उसको हम ऐसी जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं जहाँ पे हमारा मॉइस्चर आने का खतरा होता है। पीवीसी फॉल सीलिंग में बेसिकली क्या होता है कि जिस जगह पे आपका मॉइस्चर्स आपको लगता है कि यहाँ पे पानी या मॉइस्चर्स आ सकता है, तो उस जगह पे आप पीवीसी फॉल सीलिंग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बालकनी वगैरह में जनरली हम पीवीसी फॉल सीलिंग का यूज़ करते हैं। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने घर में अगर किसी की जगह पे अगर मॉइस्चर्स आ रहा है, हमें लगता है कि मॉइस्चर उस जगह पे या वाटर का ज़रा सा भी एंट्रेंस हो सकता है, तो उस जगह पे आप पीओपी फॉल सीलिंग का यूज़ बिल्कुल ना करें। उस जगह पे आप पीवीसी फॉल सीलिंग का यूज़ कर सकते हैं। हीट रेजिस्टेंस की अगर हम जहाँ बात करें तो पीओपी का एक ये एडवांटेज है कि अगर आप फॉल सीलिंग आप कराते हैं तो आपके घर के टेम्परेचर्स को वो कम करके रखता है, क्योंकि जिनके घरों में डायरेक्ट सनलाइट आपकी उनके रूफ में आती है तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। तो एक ये पीओपी फॉल सीलिंग क्रिएट करने से आपके घर का टेम्परेचर थोड़ा सा मिनिमाइज रहता है। हीट रेजिस्टेंस मटेरियल होता है ये। और पीवीसी फॉल सीलिंग की अगर हम बात करें तो पीवीसी फॉल सीलिंग क्योंकि अब ये एक प्लास्टिक फॉर्म में है, तो उसमें जैसे ही आपकी हीट्स होगी तो वो आपको ज़्यादा गर्म होने लगेगा और आपके घर की गर्मी भी बढ़ाएगा, प्लस ये थोड़ा-सा हेल्थ के लिए भी, क्योंकि वो प्लास्टिक मटेरियल है, तो हीट क्रिएट करने से उसमें कुछ ऐसी गैसेस भी आपकी होती हैं जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। इसलिए भी पीवीसी फॉल सीलिंग का अपने घर के अंदर यूज़ नहीं करते हैं जनरली लोग। तो ये भी एक हीट रेजिस्टेंस की जहाँ बात करें तो पीओपी आपका ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू पीवीसी। अब अगर हम जॉइंट विजिबिलिटी की बात करें तो जैसे पीओपी क्योंकि हमारा एक लिक्विड फॉर्म में होता है, हम जिस तरह की भी डिज़ाइंस क्रिएट करना चाहते हैं वो उसमें ईज़िली डिज़ाइंस क्रिएट्स हो जाती हैं बिना कोई जॉइंट्स दिखे हुए। और पीवीसी फॉल सीलिंग की अगर हम बात करें तो क्योंकि एक पैनल फॉर्म में आता है, आपको जो भी डिज़ाइन चाहिए वो कटिंग करके उसमें बनानी पड़ती है। उसकी जॉइंट्स क्या है कि जॉइंट्स उसको जहाँ भी 2 पैनल्स आपके जॉइंट्स होंगे तो वो आपके जॉइंट्स दिखेंगे। तो अगर जॉइंट विजिबिलिटी की बात करें तो आपका पीओपी फॉल सीलिंग ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू पीवीसी फॉल सीलिंग। तो ये सारे कुछ क्राइटेरियाज़ हैं, जैसे कॉस्ट हो गया, मैंने बताया डिज़ाइंस हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, वाटर रेजिस्टेंस हो गया, हीट रेजिस्टेंस हो गया, जॉइंट विजिबिलिटी हो गई। तो दोनों ये मटेरियल के बीच में ये कुछ क्राइटेरियाज़ जो मैंने आपको बताए हैं, जिनके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके घर के लिए कौन-सा मटेरियल बेटर होगा। मेरी रिकमेंडेशन अगर आप मानते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने घर के लिए पीओपी फॉल सीलिंग का यूज़ करें। पीओपी फॉल सीलिंग बेटर देन पीवीसी फॉल सीलिंग फॉर योर होम। थैंक यू। मैं बहुत ही जल्दी कुछ नए वीडियोज़ के साथ में आऊँगा और आपको बताऊँगा आपके घर के लिए इंटीरियर के लिए कौन सा मटेरियल बेस्ट होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।